हिंदुस्तान की सरजमीन ये नर्म सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन ये बहारों की सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन ये मोहब्बतों की सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन ये उल्फतों की सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन ये हर मौसम के शबाब की सरजमीन है। यहाँ जैसी गर्मी होती है वैसी सर्दी भी होती है और वैसी बरसात भी होती है। फिर हिंदुस्तान के अंदर कोई एक फूल ऐसा नहीं है जिसकी कमी हो। यहाँ गुलाब भी खिलते हैं, यहाँ पर नसरीन भी है, यहाँ पर नस्तरन भी है, यहाँ पर सौसन भी है, यहाँ पर चमेली भी है, यहाँ पर अलबेला भी है, यहाँ पर रात रानी भी है, यहाँ पर कमल भी है, यहाँ पर लाला भी है। यानी कि सारे फूल यहाँ है। इसी तरीके से सारे मौसम यहाँ है। इसी तरीके से सारी बहारें यहाँ है। इसी तरीके से सारी खुशबुएं यहाँ है। इस जमीन की बड़ी शान है। इससे बढ़कर इस जमीन की शान क्या हो सकती है कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत को ठंडी ठंडी हवाएं आशिकों की अगर कहीं से पहुंची है। मेरे इल्म में, नाकिस इल्म में, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो, किसी जमीन से हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह बात नहीं फरमाई किसी जमीन के मुतालिक जो मेरे मुल्क हिंदुस्तान के मुतालिक फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंद की तरफ से, अपने आशिकों की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, इश्क वालों की तरफ से हवाएं आती है। इसी को डॉक्टर इकबाल वक्त में कहते हैं, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये वो वतन है, ये वो वतन है जहां से इश्क की खुशबू, जहां से ठंडी हवाएं मदीने मुनव्वरा तक पहुंची है। अल्लाह अकबर। यहां की हवाओं का असर तो देखो, हवा यहां से चलती है और मदीने मुनव्वरा में पहुंचती है और सरकार फरमाते हैं, आशिकों की तरफ से खुशबू आ रही है, आशिकों की तरफ से हवाएं आ रही है। पता चला यमन वालों को चादरें दी, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। शाम वालों को दुआ दी, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। नजद वालों को दुआएं ज़रर दी, उनका अपना मामला है। हिंद वालों को इश्क मोहब्बत की सनद अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर ने फरमाया, आशिकों की तरफ से आ रही है ठंडी हवाएं, आशिकों की। अरे वो शाह कौन थे, उनको मैं नामज़द तो यहां नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वसूख के साथ जिनके नाम ले सकता हूं, जिन आशिकों की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं पहुंची थी, उसी आशिकाने रसूल में कोई दाता अली हजवरी है, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी है, कोई बख्तियार काकी है, कोई फरीदुद्दीन पाक पटनी है, कोई अल्लाह अकबर निजामुद्दीन महबूब लाई है, कोई साबिर कलियरी है, कोई मखदूम अशरफ समनानी है, कोई दात अल्लाह अकबर, कोई शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है, कोई अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी है, कोई फजल खैराबादी है, कोई काफी मुरादाबादी है, कोई इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी है, कोई हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन जयपुरी है। ये आशिकों की खुशबू पहुंची हुजूर तक। एक बात बताऊं, जब आशिकों की हवाओं में इतनी तासीर है कि मदीने तक सदियों पहले पहुंची, तो आशिकों की आवाज में तासीर का आलम क्या हो। लोग कहते हैं सलाम पढ़ते हो तो वहां कैसे पहुंचता है, हमसे ना पूछो, हुजूर से पूछो। आशिकों की तो हवाएं भी पहुंचती, ये हदीस के, आशिकों की तो हवाएं भी पहुंचती है। जिनकी हवाओं का ये हाल है, उनकी आवाजों की शान का आलम क्या हो। तो ये जमीन वो जमीन है जो पहले से मुंतखब है निगाहे कुदरत में। ये जमीन वो जमीन है जो मुंतखब है निगाहे रिसालत में। ये जमीन वो जमीन है जो मुंतखब है निगाहे विलायत में। निगाहे कुदरत में कैसे मुंतखब है
कि जन्नत से जो पहला आदमी उतारा वो किसी और मुल्क में नहीं, वो मेरे मुल्क में, आपके भारत में, हमारे हिंदुस्तान में उतारा। पहला आदमी जो उतारा आदम, जिसे, बल्कि आदमी जिसके तुफैल लोग बने हैं उस आदम को उतारा। आदमी तो बाद में हुए, आदम पहले हुए ना। और फिर मैं बहुत दूर से और देर तक नहीं ले जाऊंगा आपको, इतना जरूर कहूंगा, यही वजह तो है कि सबसे पहले नूर मुस्तफा अगर किसी जमीन के खित्ते ने देखा तो वो अपने हिंदुस्तान के खित्ते में देखा। नूर मुस्तफा पहले खित्ते हिंद ने देखा। कैसे? आदम आए तो खाली हाथ नहीं आए, पेशानी में नूर मुस्तफा लेकर आए। तो आदम की पेशानी सबसे पहले जिसने देखी वो हिंदुस्तान की जमीन ने देखी। बहुत दूर और देर तक नहीं जाते, एक दो बात और पढ़ दूं। सबसे पहली अजान अगर कहीं हुई हिंदुस्तान में हुई। लोग क्या अजान पे पाबंदियां लगाएंगे, जब किसी का बाप नहीं था तो भी अजान हो रही थी। जब किसी का बाप तो भी अजान। कैसे? पहली अजान देने वाला इस जमीन पर कोई इंसान नहीं, कोई मौलवी मौलाना नहीं, सबसे पहली अजान जिसने इस जमीन पर दी है। कुर्बान जाए हिंद की जमीन के एजाज पर, इसके मुकद्दर पर पहली अजान जिस मुअज्जिन ने यहां दी है वो है कौन? उसका सुराग लगाओ कि जब आदम जमीन पे आए अंधेरा ही अंधेरा था, तारीकी तारीकी, सन्नाटा सन्नाटा था, जन्नत में उजाला था, जन्नत में जो है वो चहल पहल थी, जन्नत में बहारें थी, जन्नत में बाग थे, जन्नत में खुशबू थी। यहाँ अंधेरा तारीकी, दिल घबरा रहा था। कुदरत का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जिब्रील जा आदम के खड़े रहकर, आदम के करीब खड़े रहकर अजान दे, ताकि मेरा आदम अजान सुने तो उसको सुकून मिल जाए। आदम थे हिंद में, जिब्रील आए हिंद में, और मुस्तफा जाने रहमत का वो नगमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले अजान की शक्ल में अगर कहीं पे गूंजा है तो हिंदुस्तान की जमीन पे गूंजा। सबसे पहली अजान इस जमीन पर जिब्रील अमीन ने दी है। अजान के कलमात बाद में आए, जिब्रील ने हिंदुस्तान में अजान पहले दी। और अजान के कलमात कभी नहीं बदले, नबियों की शरीयत बदली, अजान के कलमात नहीं बदले, क्योंकि अजान सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है। तो आदम अलैहिस्सलाम, जो बच्चों के कान में अजान पड़ी जाती है ना, तो दुनिया में आने के बाद इसलिए पड़ी जाती है कि आदम के कान के करीब भी अजान पड़ी गई। ये बात, हाँ, आदम को भी वहशत हो रही थी और आदमी को भी वहशत होती है यहां आकर, तो उनकी वहशत भी अजान से दूर हुई और हर आने वाले की वहशत अजान से दूर होती है। अब भी इंसान तुझे अकल ना आएगी, तू वहशत ज़दा क्यों है? अगर कोई तेरे कान में अजान पढ़े तो तुझे इतना सुकून मिलता है, अगर तू खुद अजान पढ़े, नमाज पढ़े, तो अल्लाह तेरी वहशतों को कितना दूर फरमाए। अजान से भी दूर हो गए, नमाज से भी दूर हो गए। और फिर सबसे पहली नमाज भी इसी हिंद में पढ़ी गई। अजान हुई, उजाला हुआ, आदम अलैहिस्सलाम ने शुक्राने में सजदा किया। पहले सजदा यही किया गया। ये जमीन कोई मामूली जमीन, निगाहे कुदरत का इंतखाब है हिंद, निगाहे रिसालत का इंतखाब है हिंद। दूर नहीं जाते बल्कि करीब करीब रहते हैं ताकि जल्दी गुफ्तगू खत्म हो। गरीब नवाज कहते हैं जब मुझसे कहा हिंद जाओ, आपने बार बार सुना है, उसकी तरफ मैं सिर्फ इशारा करूंगा, वाकया नहीं बताना। मेरी सुन्नी अवाम बहुत बार सुन चुकी, सबको ज़बानी याद है। हिंदुस्तान जाओ, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने कभी हिंदुस्तान गया नहीं। और फिर सरकार ने भी कहा उसमें शहर अजमेर है, वहां जाओ। हिंदुस्तान जाओ, अजमेर जाओ। और अजमेर है कहां? राजस्थान में। हिंद भी था, खुसूसियत से राजस्थान भी था, और खुसूसियत से अजमेर मुकद्दस भी था। पर जाओ। गरीब नवाज ने ये नहीं कहा हुजूर आपको तो दीवार के पीछे की खबर नहीं, आपको हिंद कैसे पता?
इसलिए कि वो मोइनुद्दीन थे।